मटन कीमा प्लस पाव, कीमा पाव वाला। ढोलकपुर नामक गांव में गुड्डू बोलकर एक व्यक्ति रहता है। उसको पत्नी और बच्चे भी रहते हैं। वो एक गाड़ी के ऊपर वड़ा पाव बनाकर बेचता था। उसके पास का वड़ा पाव बहुत टेस्टी रहने से उस गांव के सभी लोग ज्यादातर वहीं पर आकर खाते थे। रोज उसकी पत्नी लंच बॉक्स देती थी, वो लेकर गाड़ी ढकेलते हुए जाता था। वो वहीं पर वड़ा पाव बेचते हुए दोपहर में लंच बॉक्स में का खाना खाकर फिर से वड़ा पाव बेचने लगता था। अंधेरा होने तक बेचने के बाद वापस घर का रास्ता पकड़ता था। गुड्डू की ज्यादा और बड़ी कोई ख्वाहिशें नहीं थी, इसलिए मिलने वाले पैसों की कमाई से गुड्डू हमेशा संतुष्ट रहता था। पर गुड्डू की पत्नी, कब तक ऐसे किराए के घर में रहोगे जी? अपना भी एक खुद का घर होना चाहिए ना। हम लोग कब बांधेंगे घर? करके उससे बोलती रहती थी। गुड्डू का घर बनाना मजाक समझ रही हो क्या? बहुत सारा पैसा चाहिए, उतना पैसा अपने पास कहाँ से आएगा? ऐसा कहता है। पत्नी, घर को छोड़ो, कल बच्चे बड़े होकर उनके पढ़ाई के लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, फिर उतना पैसा जमा कर रहे हो क्या? कमाया हुआ पैसा घर के खर्चों में ही खत्म हो रहा है, तो अपन लोग कहाँ से बचाएंगे? करके बोलती रहती थी। उससे बाचा-बाची करके गुड्डू, वो तो सही बोल रही है ना, पैसा जमा नहीं किए तो परिवार तकलीफ में गिर जाएगा करके सोचता था। तब से महीने में इतने करके एक हुंडी में पैसे डालना जमा करने लगता है। ऐसे ही रहते हुए कुछ दिनों बाद उसके गाड़ी के आजू बाजू में बहुत सारे अलग अलग तरीके खाने की गाड़ियां आने से उसके गिराइक बहुत कम हो गए। उसकी कमाई बस नहीं होने से हुंडी में छुपाए सो पैसे निकालकर पत्नी को देना शुरू करता है। पत्नी, बता रही थी ना, बताए वैसा ही हुआ, अब अपनी जिंदगी का क्या होगा? हे राम, ऐसा दुखी होती है। गुड्डू, तू डर मत रहे और मुझे भी मत डरा, पहले ही क्या करना करके मुझे समझ में नहीं आ रहा है करके वो भी चिंता करने लग जाता है। एक दिन गुड्डू पत्नी से, ए सुन, मटन कीमा खाए बहुत दिन हो गए, कल लंच बॉक्स में बनाकर भेजती क्या? ऐसा कहता है। तो पत्नी, कमाना तो नहीं आता, पर मटन कीमा चाहिए बोलते। मटन कीमा ठीक है, बना के भेजती हूँ, ऐसा कहती है। अगले दिन वो मटन कीमा बनाकर लंच बॉक्स में रखकर देती है। वो गाड़ी ढकेलते हुए चला गया। वहां पर वो एक दो लोगों को वड़ा पाव बेचकर, क्या है यार, दिन ब दिन गिराई कम होते जा रहे हैं, इससे पहले तो अभी तक 100 वड़ा पाव बेच देता था, कैसे होगा? क्या भूख लगी है, लंच करना है करके लंच बॉक्स ओपन करता है। तभी उसको एक दिन पत्नी ने कहे सो बात याद आती है। कमाना तो नहीं आता, पर मटन कीमा चाहिए बोलते। मटन कीमा ठीक है, बना के भेजती हूँ। ऐसी बोली हुई बातें याद आकर उसको गुस्सा आता है। मुझे इतनी बड़ी बात बोलती क्या? मैं ये कीमा पाव नहीं खाऊंगा, ऐसे ही घर लेके जाऊंगा, तब उसे समझ में आएगा कि मुझे कितना गुस्सा आया है करके। ऐसा बोलकर एक वड़ा पाव खाता है। कुछ देर बाद वहां पर एक महंगी कार आकर रुकती है। उसमें एक अमीर आदमी कोई तो भी बैठा था। उसका ड्राइवर कार से उतरकर एक एक गाड़ी वाले से बात करके वो बता रहे थे वो नहीं चाहिए करके हाथ हिला रहा था। गुड्डू को कुछ समझ में नहीं आकर वो वैसे ही सब देख रहा था। वो सभी गाड़ी वालों से मिलकर ड्राइवर अपने मालिक से कुछ कहता है तो वो नहीं बोलकर गुड्डू की गाड़ी के तरफ इशारा करता है। गुड्डू, असल में ये क्या चल रहा है? कुछ भी बोल रहा है और मेरी गाड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। सोचते वक्त वहाँ पर ड्राइवर लड्डू के पास आता है और वो, भैया मेरे मालिक जी को नॉनवेज नहीं रहा तो एक निवाला भी गले से नहीं उतरता। खाने का समय हो गया है ना, गांव में कहीं भी बराबर खाना नहीं मिल रहा है, इन गाड़ियों पर भी उनके पसंद का कुछ भी नहीं है। अगर नॉनवेज नहीं मिला तो मेरे ऊपर बरसेंगे भाई। इस समस्या का समाधान दिखाकर मुझे बचाओ यार भैया। इस गाँव में कहीं भी नॉनवेज नहीं मिलता क्या, बताओ भैया? ऐसा कहता है। तभी गुड्डू को एक आइडिया आता है और वो, इस समय आपको गाँव में कहीं भी नॉनवेज नहीं मिलेगा भैया, 1 मिनट रुको, मैं आपको मटन कीमा पाव बना कर दूंगा। ऐसा बोलकर लंच बॉक्स में का कीमा निकालकर तवे पर डालकर गर्म करके उसको मटन कीमा पाव बनाकर उसको देता है। वो खुशी से ले जाकर मालिक को देता है। मालिक गुड्डू को बहुत बढ़िया है करके ड्राइवर को पैसे देकर भेजता है। ड्राइवर पैसा लाकर देता है तो वो देखे तो गुड्डू को बड़ा आश्चर्य होता है। वो 10,000 रुपए थे और वो बाय करते हुए कार से चला गया। तब गुड्डू, अच्छा तो मैं क्यों ना मटन कीमा पाव बनाकर ऐसे क्यों ना बेचूं, पक्का लोगों को पसंद आएगा, ऐसा सोचता है। घर पर आकर पत्नी को खुशी से उठाकर घुमाता है।
बाद में जो हुआ सब बताकर, एक तरह से तूने मेरी मदद ही की है। उस दिन तूने मुझे वो बात नहीं बोली होती तो मैं कीमा पाव खा लेता था, तब मुझे ये आइडिया नहीं आता था ना, ऐसा कहता है। उस दिन से वो गाड़ी पर मटन कीमा पाव बनाकर बेचते हुए अच्छा नाम कमाता है। पैसे भी बहुत कमाकर पत्नी की इच्छा के जैसे बड़ा घर कार खरीदकर ठाठ से जी रहा था।